हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। आज हम लोग NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 7 के बसंत पुस्तक के भाग 2 के पाठ संख्या 1 को पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें स्वतंत्रता के महत्व को बता रहे हैं। मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, हर किसी को स्वतंत्रता पसंद है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रहना ना तो आज तक किसी को पसंद आया है ना ही आएगा। हर किसी को स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीना पसंद है, परतंत्रता की ज़िंदगी जीना किसी को भी पसंद नहीं है। आइए इस कविता के माध्यम से हम यह जानते हैं कि पशु पक्षी भी अपनी आज़ादी कैसे चाहते हैं। क्या पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता पसंद है? तो आइए जानते हैं इस कविता के भावार्थ को समझ के। तो कविता का शीर्षक क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कि कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि पंछियां अपने बारे में बता रही हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम पंछी खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं। हमें खुले आसमान में घूमना पसंद है, हमें खुले आसमान में उड़ना पसंद है। हमें कोई अगर एक पिंजरे में बंद करके रख देगा तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि अगर पंछी को सोने के पिंजरे में भी कैद करके रख दिया जाए तो भी उनकी तीलियों से पंछियों के पर कोमल पंख टकराकर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। यानी कि पंछी इस कविता के माध्यम से अपने बारे में बता रहे हैं कि हम पंछी खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं। हम पिंजरे में कैद होकर के अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। चाहे पिंजरा सोने का भी क्यों ना हो, फिर भी उस पिंजरे में हमारे पंख भी टूट जाएंगे और हम अपना जीवन यापन उसमें नहीं कर पाएंगे। क्या किसी को अगर एक कमरे में किसी इंसान को ही अगर बंद करके रख दिया जाए और उसे वहीं पे खाना पीना सब कुछ सुविधा दे दिया जाए, फिर भी क्या वो जिंदगी भर उस कमरे में अपना जिंदगी जी पाएगा? क्या वो जीवन भर उस कमरे में अपना जीवन यापन कर पाएगा? नहीं, कतई नहीं। क्योंकि हर किसी को क्या है? स्वतंत्रता पसंद है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रहना किसी को भी पसंद नहीं है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछियां अपने बारे में क्या कह रही हैं? पंछियां अपने बारे में कह रही हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं। बहता जल मीन्स क्या? नदियों से बहता हुआ पानी, झरनों से बहता हुआ पानी, तालाबों का पानी, वैसा जल पीना पंछियों को पसंद है, ना कि पिंजरे में बंद कटोरी में अगर हम उसे पानी दे दें वो पीना पसंद है उसे। वो क्या होगा? वो घुटन से क्या होंगे? मर जाएंगे भूखे प्यासे। यानी कि उनको पिंजरे में अगर कुछ भी दे दिया जाए, कितना भी पानी क्यों ना दे दिया जाए, वो पानी उनको पीना पसंद नहीं है। क्योंकि उनको क्या पीना पसंद है? उनको नदियों के बहते पानी पीना पसंद है, झरनों से निकले हुए बहते पानी पीना पसंद है। वो पिंजरे में बंद जो कटोरी में हम उसे पानी देंगे फिर भी वो भूखे प्यासे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि पंछियां कह रही हैं, पंछियां बोल रही हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अगर सोने के कटोरी में भी हमें कोई मैदा मीन्स यहाँ मैदा वो नहीं जिससे कि हम नमकीन बनाते हैं। मैदा का अर्थ यहाँ है कि स्वादिष्ट भोजन। अगर पंछी को कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन भी दे दिया जाए तो वो पंछी को पसंद नहीं है। उससे कई ज़्यादा पंछी को क्या पसंद है? कटुक निबोरी यानी कि क्या? करवे नीम का, खुले आसमान में उड़ते हुए करवे नीम का फल खाना उसे पसंद है, ना कि सोने में दी गई उसे क्या? स्वादिष्ट भोजन। आ गया ये।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पंछियां अपने बारे में कह रही हैं यहाँ पर कि स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जंजीरों में, सोने की जंजीरों के बंधन में, यानी कि सोने की जंजीरों के बंधन में उन्हें बांध के जो रख दिया जाएगा तो वो अपनी गति उड़ान सब कुछ क्या हो जाएंगी, भूल जाएंगी। अगर उनको बंद करके रख दिया जाए तो वो अपनी गति भी भूल जाएंगी और अपनी उड़ान भी भूल जाएंगी। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ के झूले। पंछियां कह रही है बस हम सपना ही देख रहे हैं कि हम पेड़ की टहनियों पर झूला झूल रहे हैं। कौन ऐसा कह रहा है? पंछी। पंछी अपने बारे में कह रही हैं कि हम सोने की जंजीरों में बंद कर रहना हमें पसंद नहीं है। अगर उसमें हमें रखा जाएगा तो हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। और बस हम क्या कर रहे हैं, सपना ही देख रहे हैं। जो पंछी पिंजरे में बंद है वो अपने बारे में कह रही है हम क्या कर रहे हैं कि बस सपना ही देख रहे हैं कि हम पेड़ की टहनियों में, पेड़ की डालियों में झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यानी कि पंछियां अपने बारे में कह रही हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी इच्छा थी, हमारी ऐसी जिज्ञासा थी कि हम नीले आसमान में उड़े और नीले आसमान में उड़कर अपनी उस सीमा को छू सके। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, यानी तारों जैसे अनार के दाने जो पंछियां देख रही हैं उड़ते हुए, उस दाने को चूक सके, क्या कर सके, उस दाने को पंछियां चूक सके। जो तारे हैं लेकिन वो कैसे दिखते हैं, अनार के दानों की तरह दिखते हैं। तो पंछियां कह रही है हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी जिज्ञासा थी, हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले आसमान में उड़कर अपने उस सीमा को क्या कर सके, छू सके, जहां तारों जैसी लाल अनार के दाने को मैं चूक सकूं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछियां क्या कह रही हैं? पंछियां कह रही हैं कि पंछियां क्या, बहुत सारे पंछियां आकाश में उड़ते हैं, उनके बीच क्या हो सकती है, प्रतियोगिता। होड़ा होड़ी मीन्स क्या, प्रतियोगिता, कि पहले मैं उस सीमा तक उड़ के पहुंचूंगी, पहले मैं उस सीमा तक उड़ के पहुंचूंगी। तो क्या, जैसे हम लोगों में प्रतियोगिता होती है, हम लोग अगर रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो लगता है ना कि हम लोग जीते, हम पहले पहुंचे, हम अपने मंजिल को छुए। उसी तरह पंछियों में भी क्या होती है, आपस में प्रतियोगिता होती है, उड़ने की प्रतियोगिता होती है। और कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, उस सीमा तक पहुंचना चाहते हैं जो धरती और आसमान के बीच का स्थान होता है। वहां तक पहुंचने के लिए पंछियों में आपस में प्रतियोगिता होती है। तो क्या होता, अगर प्रतियोगिता होती तो क्या होता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो पंछी अपने सीमा को, मंजिल को छू लेते, या फिर क्या होता, उनका दम फूलने लगता, उनका सांस फूलने लगता और वो शायद मर जाते। नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। पंछियां क्या कह रही हैं, नीर ना दो, घोंसला मत दो मुझे रहने के लिए घोंसला मत दो। चाहे टहनी का, यानी कि चाहे टहनी पर वो घोंसला जो बना हुआ है उसको तुम क्या कर डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, उस टहनी पर बने हुए घोंसले को तोड़ डालो। उस टहनी पर बने हुए घोंसले को क्या करो, तोड़ डालो। हमें कोई घोंसला ना दो, हमने अगर एक पेड़ पर, टहनी पर आश्रय लिया है तो उसे भी तुम तोड़ डालो। लेकिन भगवान ने जो हमें पंख दिए हैं, भगवान जो हमें पंख उड़ने के लिए दिए हैं, उस पंख में
आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, उस पंख से क्या हो सके, हम उड़ सकें। हमें पिंजड़े में कैद मत रखो, हमें अपनी उड़ान भरने दो, हमें अपनी मंजिल को छू लेने दो। हमारे काम में विघ्न ना डालो, हमारी उड़ान में विघ्न ना डालो। यानी कि जिस मंजिल को मैं छूना चाहती हूँ उस मंजिल को छूने में हमें बाधा मत डालो, हमें उड़ने दो। यानी कि इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी हमें यह बता रहे हैं, पशु हो चाहे मनुष्य हो चाहे पक्षी हो, हर किसी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रहना किसी को भी पसंद नहीं है। हर किसी को क्या पसंद है, तो स्वतंत्रता पसंद है। हर किसी को क्या पसंद है, स्वतंत्रता पसंद है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रहना पशु पक्षी को भी पसंद नहीं है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही शिक्षा देते हैं कि सबको स्वतंत्रता प्रिय है। धन्यवाद। आगे क्लास में हम लोग इस कविता का क्या करेंगे, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।